और मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूँगा, हर इच्छा को। अक्सर लोगों की शिकायत क्या है कि भगवान ने हमारी ये इच्छा पूरी नहीं की। इंसान सारी छोटी मोटी आवश्यकताएं को लेकर के लोग परेशान रहते हैं। और मैंने कई बार हनुमान जी के सामने ऐसी इच्छाएं रख दी, ऐसी इच्छाएं कि बाद में मुझे लज्जित होना पड़ा कि मैंने ये उनसे कह क्यों दिया। अच्छा। ऐसी इच्छाएं उन्होंने सारी पूरी की और आज तक पूरी करते आए हैं। और मैं ये बात अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि जिस दिन हम सारे काम हनुमान जी पर छोड़ देंगे, छोड़ते ही कहाँ हैं, छोड़ नहीं पाते, छोड़ते ही नहीं हैं, छोड़ते ही नहीं हैं। और जिस दिन हम छोड़ देते हैं, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वनवास के काल में मिलने आते हैं कृष्ण, द्रौपदी कहती है एक प्रश्न पूछना है सखा, कहती है पूछो। कहते हैं कि तुम इतने देर से क्यों आए, वो मेरा वस्त्र पे वस्त्र उतारे जा रहा था और तुम तब आए जब अंतिम वस्त्र उतरने वाला था, पहले क्यों नहीं आए, तभी क्यों आए तुम। तो उसने कहा कि देख, जब तक तू मुझे पुकार रही थी ना एक हाथ से, दूसरा हाथ तेरा अपने वस्त्र पर भी था, तूने साड़ी पकड़ी हुई थी एक हाथ से, एक हाथ से मुझे पुकार रही थी खाना। कृष्ण, मेरे कृष्ण, एक हाथ से तूने अपने को भी पकड़ा हुआ था कि मैं बचा लूं, और जब तूने लगा अब कुछ नहीं हो सकता, तेरे दोनों हाथ उठ गए कि कृष्ण, तब तो मुझे आना ही था। आते हैं दौड़े हनुमान हो आते हैं दौड़े हनुमान हो, कोई दिल से पुकारे। आते हैं दौड़े हनुमान हो आते हैं दौड़े हनुमान हो, कोई दिल से पुकारे। जाने ये सारा जहान हो जाने ये सारा जहान हो, कोई दिल से पुकारे। आते हैं दौड़े हनुमान हो आते हैं दौड़े हनुमान हो, कोई दिल से पुकारे। राम दूत है सबके प्यारे, दीन दुखी के हैं रखवारे। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से, हनुमान जी की कृपा से इस जीवन में सब संभव हो जाता है। और हनुमान जी के महिमा जानने के क्रम में आज एक परम संत से मुलाकात हुई है, और जो हनुमान भक्ति के दर्शक हैं, भक्त हैं, आप पहले से आपको जानते भी हैं। आप आध्यात्मिक गुरु स्वामी ईशान महेश जी हैं, जो कि बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों की भी रचना कर चुके हैं, और उन पुस्तकों में आपको एक नया आयाम, एक नया फलक आपको उसमें दिखाई देगा। बहुत सारी ऐसी अनसुनी आपको बातें पढ़ने सुनने को मिलेंगी, जो रहस्य हैं उस पर से पर्दा उठता आपको दिखाई देगा अगर आप इनकी रचनाओं को पढ़ें। तो हम हनुमान जी की महिमा को लेकर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहली जिज्ञासा भक्तों के मन में, दर्शकों के मन में आपको देखने के बाद, सुनने के बाद ये रहती है कि संसार में व्यक्ति को आकर्षित हो जाने के लिए, आकर्षण में फंस जाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति वो खुद को आकर्षित महसूस कर रहा हो, इस यात्रा पे चल पड़ा हो, तो ये किसी प्रयास से संभव है या उसे ईश्वर की कृपा है? सबसे पहले तो मैं आपकी आरंभिक बात में थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा। जी जी जी। आपने कहा कि परम संत से मिलवाने ला रहे हैं। जी। कहाँ के परम संत? मैं एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति हूँ, तो परम संत जो हैं वो मैंने देखे हैं। और कहते ना, जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब उसे पता लगता है कि वास्तव में उसका अस्तित्व क्या है, उसकी बिसात क्या है, उसकी औकात क्या है। तो जिन परम संतों के श्री चरणों में मैं रहा, उनमें रहने के बाद ये सुनना भी कि मैं परम संत हूँ, थोड़ा भीतर संकोच का एक। और दूसरा, आपने कहा मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ। तो आध्यात्मिक गुरु तो हनुमान जी हैं।
अच्छा। मैं तो जैसे कहते हैं ना कि वो रामदूत हैं, मैं हनुमान दूत हूँ। आपका जो प्रश्न है अब मैं उस पर बात करता नहीं, पहले उसके पहले हम चूंकि भक्तों की तरफ से ही आपको लेके बहुत सारी जिज्ञासाएं पहले से आती रही हैं। जी। भक्तों का ही आग्रह था कि आपसे बातचीत हो, चूंकि आपके जिसको कहते हैं तापस वेश विशेष उदासी, वेश तो तपस्वी का है आपका, और आपसे बातचीत किया जाए, आपकी रचनाओं को पढ़ा जाए, आपके वक्तव्यों को सुना जाए, तो उस उदासीन अवस्था का भी बोध होता है। इसलिए क्यों ना आपको संत मान लिया जाए। ये जो कहते हैं ना जाकी रही भावना जैसी, मुझे तो फिर वही कहना होगा। हाँ। है ना जी। तो ये तो जाकी रही भावना जैसी वाली बात है। किंतु वास्तव में संत होना अच्छा एक दूसरी अवस्था है, बिल्कुल गहन ऐसी अवस्था कि जहाँ पहुँचने के बाद, जैसे संत अगर हम कहेंगे तो रामकृष्ण परमहंस संत है ना, तुलसीदास संत हैं इत्यादि, इसी क्रम में रैदास हैं, कबीरदास हैं। मैं अपने स्वयं के लिए कहता हूँ ना, जब मैं स्वयं को देखता हूँ तो मैं तो उनके समक्ष से भी होता है कि उनको नतमस्तक होते रहो, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते रहो कि उनके माध्यम से हम इतना पा सके। वो जो पाने की बात है ना, जो रस पाने की बात, मतलब एक मधुमक्खी सिर्फ रसपान करना जानती है और उसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं भाता। तो जो फूल हैं वे संत हैं, हम तो मधुमक्खियां हैं जो उनका रसपान कर रहे हैं। तो ये तो बड़प्पन है आपका। तो ये जो आपके भीतर ये जो भाव जगा, ये कब की बात है या इसके पीछे कोई घटनाक्रम रहा कि इस तरफ आपका रुझान बढ़ा। हाँ नहीं, इससे पहले मैं आपने जो प्रश्न पूछा जी, था जी। उस पर आ जाऊं कि ये स्वयं होता है या हाँ बिल्कुल आपने जो पूछा था। ऐसा है कि एक राख होती है धरती के नीचे दबी हुई, वो राख पड़ी है हजारों सालों करोड़ों साल तक पड़ते पड़ते वो कोयला बनती है। फिर उस राख की जो पहली स्थिति है वो कोयले की होती है, कोयला कार्बन है। वही कोयला जब और भट्टियों में तपता रहता है हजारों लाखों वर्ष, फिर वो हीरा बनकर बाहर निकलता है। तो अब ये है कि जो उनकी कृपा है हनुमान जी की, वो धरती का गर्भ है, और जो हमारे अनंत जन्म है जो हम ले रहे हैं, निरंतर जन्म ले रहे हैं, वो निरंतर जन्मों का लेना, और उन जन्मों में यदि हम अपना परिष्कार करते जाते हैं तो सबसे पहले तो हम कोयला बनते हैं। यानी वो स्थिति तो बनी कि जो हीरा बनने की ओर यात्रा होती है, और फिर वही यात्रा हमारी धीरे धीरे करते करते हमें हीरा बनाती है। लेकिन वो जो आग है, वो आग हनुमान जी की कृपा की आग है। कहने का अभिप्राय यह है, इसका सार संक्षेप, कि हम अनंत अनंत जन्मों में बूंद बूंद करके ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, बूंद बूंद करके, और वे सारी बूंद संग्रहित होती रहती हैं। जिस दिन उन बूंदों से वो घड़ा भर जाता है, उसको हम एक सामान्य आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं पुण्यों का घड़ा, कि आज पुण्यों का घड़ा फूटा, और पुण्यों के इस उदय होने से हनुमान जी की कृपा की प्राप्ति हुई है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो यात्रा है आज की नहीं है, ये कई जन्मों की यात्रा है, अनंत जन्मों की। और ये पुण्य जब अर्जित होता है तो व्यक्ति ईश्वर के प्रति खुद का आकर्षण महसूस करता है। और एक बात ये कि व्यक्ति जब लोहा बन जाता है, हनुमान जी तो चुंबक हैं, लेकिन चुंबक के लिए हमें लोहा होना भी तो ज़रूरी है ना। जब तक हमारे भीतर लोहे वाले गुण नहीं होंगे तब तक वो चुंबक आकर्षित भी नहीं करेगा। एक मूर्ति किस चीज़ से बनाई जाती है, देखिए ना, जब पत्थर उस रूपाकार में आ जाता है कि उसे तराशा जा सके, है ना। अब एक मिट्टी के ढेले को तो आप तराश नहीं सकते, तो तराशने के लिए पहले पत्थर होना अनिवार्य है, और उसके बाद सहयोग करना अपने भीतर का। क्योंकि देखिए हनुमान जी निरंतर आकर्षित करते हैं। हनुमान जी हम क्यों कह रहे हैं, उसका एक कारण जी। इतने और अन्य देवी देवता हैं, लोग ये प्रश्न उठा सकते हैं, क्यों भाई बाकियों का नाम क्यों नहीं हनुमान जी का नाम, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि हनुमान जी भक्ति की जो पराकाष्ठा है, सेवा की जो पराकाष्ठा है, समर्पण की जो पराकाष्ठा है, और सरलता की जो पराकाष्ठा है, और अहंकार शून्य की जो पराकाष्ठा है, वे हनुमान जी। लंका जारी सिय सुध लाए, गर्भ नाही मन माही। बड़ी से बड़ी उपलब्धियां कर रहे हैं हनुमान जी, गर्व नाम की कोई चीज़ नहीं है। यानी एक मनुष्य यदि हनुमान जी के जो भी दिव्य गुण हैं उन पर यात्रा करता है, तो राम कहते ना, घूंघट के खोल
पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। तो राम तो समक्ष है, लेकिन उसके लिए पहले वो जो अपने भीतर हनुमान को जो जागृत करना है, क्योंकि ये सारे गुण जो मैंने आपको बताई, उन सारों गुणों का एक जगह संग्रहित होना असंभव है। और वो गुण कब मिल सकते हैं? जब हनुमान जी कृपा करके प्रसन्नतापूर्वक स्वयं दे। इसे शक्तिपात कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा का शक्तिपात हो जाए तो फिर हम तो क्या है, देखिए एक खाली अगर वैज्ञानिक भाषा में समझाऊं कि हम एक कंप्यूटर हैं खाली, तो हनुमान जी उसमें जो जो एडवांस प्रोग्राम डालते जाएंगे अपने, वो उतना एक मॉडर्न कंप्यूटर होता जाएगा। डालने वाले तो वो हैं। अब हमारी भूमिका क्या है जी, कि हमें सबसे पहले तो सरल होना है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो है सरल होना, और सरल होते ही आपके भीतर सारे तत्व आने लगते हैं। जी जी जी। अच्छा स्वामी जी, ये हनुमत तत्व या हनुमत स्वरूप आपको कैसे लुभाया उसकी हम बात करेंगे, लेकिन जो भक्त आपको सुन रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे होती है, हम चाहते हैं कि ये स्पष्ट भक्तों के बीच में हो जाए। तो जैसा कि आम तौर पे होता है, आम गृहस्थ के घर में व्यक्ति बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, नौकरी चाकरी ढूंढता है, काम करता है और उसी में लगा रह जाता है। एक उम्र बीतती है तो पता चलता है कि खाली हाथ रह गए। तो आपके भीतर ये जो भाव है, ये उम्र के किस पड़ाव पे आपको लगा कि आकर्षण महसूस हो रहा है, अध्यात्म की तरफ खिंचाव आपको महसूस हो रहा है? बचपन में हम ना बहुत सारे कार्ड्स जैसे आजकल बच्चे लेते हैं ना बड़े बड़े खिलाड़ियों के क्रिकेट के, तो हमारे समय में तस्वीरों के कार्ड होते थे। अच्छा। देवी देवताओं के। हाँ। खूब सारे। तो वो बंडल के बंडल मैं इकट्ठे करता रहता था। और हनुमान जी की तो मैंने बहुत मुझे सरल रखते थे। आज जो हनुमान जी की तस्वीरें आती हैं ना, हमारे समय में वैसी नहीं होती थे। जो ताश के जितने कार्ड होते थे वो हनुमान जी के, उनमें हनुमान जी बहुत सरल, कोई आभूषण नहीं पहना हुआ उन्होंने। अच्छा। और एक साधारण सा जो है एक उत्तरीय कोई गले में डाला हुआ है, जनेऊ दिख रहा है। मतलब जैसे आजकल बड़े ग्लोरीफाई हनुमान जी होते हैं कि रेशमी रंग के उनका एक पूरा लिबास है, मुकुट पहना हुआ है सोने का, और पूरे सोने से लदे हुए हैं। तो हनुमान जी के लिए तो ये ठीक है, ये एक व्यक्ति की जो भीतर की अमीरी होती है ना, अब वो क्या कहता है कि मैं अपने देवी देवताओं पर भी दिखाऊं, लेकिन हनुमान जी बिल्कुल सरल, सात्विक, और जो वानर जाति है उस जाति में ब्रह्मचारी के रूप में, जैसे ब्रह्मचारी उस समय विद्यार्थी को कहते थे, तो उसी रूप में जो हनुमान जी का वह स्वरूप है वो मुझे बहुत भाता था और मैं निरंतर उनको देखता रहता था। अच्छा। अब बाद में आके कालांतर में इस स्थिति में आके मुझे पता लगा कि निरंतर देखना, अवलोकन करना, ये बहुत गहरी छाप भीतर डालता है, बहुत गहरी छाप। मतलब निहारते रहना कि हम जिस भी चीज़ को निहारेंगे ना, हम उसी का एक अंश होते जाते हैं धीरे धीरे। तो अब प्रश्न है कि हम निहार किसे रहे हैं। इसीलिए जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें साकार की पूजा है, मूर्तियों की पूजा, क्योंकि ये मूर्ति में जब आप प्रतिमा को निहारते हैं तो फिर वो बात आती है ना कि तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। तो निरंतर निहारना, भीतर के जो ये मायावी प्रभाव हैं, जो दोष हैं, ये यदि बचपन से बच्चों को हम प्रतिमाओं को निहारना सिखाएं, प्रतिमाओं के साथ उनका तादात्म्य बनाएं, तो मन जो है, मन उस ओर फिर अभी मन को तो हमने आकर्षित करना सिखाया ही नहीं ना। मन को सिर्फ इतना सा खेल है, मन को उसको उस ओर आकर्षित करना होता है। बुल्ले शाह एक हुए हैं, नाम सुना होगा। जी हाँ। तो बुल्ले शाह थोड़े रंगीन मिजाज के थे, मतलब सांसारिक सुखों में, स्त्रियों में उनका बड़ा रस था। तो अपने गुरु के पास गए, गुरु किसान थे, अब खेत में वो काम कर रहे थे। बुल्ले शाह कहते कि ईश्वर में भक्ति लगाना चाहता हूँ लेकिन मन स्त्रियों की ओर खींचता है। अच्छा। मैं क्या करूँ? ईमानदार, मैंने भी कहा ना सरलता, ईमानदारी से कहा कि आप बहुत कहते हैं कि तू ईश्वर में मन लगा, पर मन तो स्त्रियों की ओर दौड़ता है। तो बुल्ले शाह वो लगा रहे थे प्याज या कुछ ऐसी चीज़ खेत में, तो पंजाबी में कहते हैं वो कि बुल्लिया मनदा की समझावना ने, इत्थे पुटना ते उत्थे लावना ने, कि मन को क्या समझाना है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, इत्थे पुटना ते उत्थे लावना ने, यानी एक पौधा आपने यहाँ से उखाड़ा तो वहाँ लगा देना, वहाँ लगा दिया।
तो जिस ज़मीन से आपने उखाड़ा उसके बाद जब जिस दूसरी ज़मीन पर लगाया वहाँ वो जड़ पकड़ लेगा। तो आपने सांसारिक भूमि पर जो अपने मन रूपी पौधे को लगाया हुआ है, कुछ नहीं करना, वहाँ से उखाड़ के भक्ति की भूमि पर लगा देना, वो वहाँ जड़ पकड़ लेगा। सिर्फ स्थानांतरण करना है। स्थानांतरण करना है, और वही स्थानांतरण की कीमिया वही तो नहीं आती लोग। मन चलायमान है, मन कहीं चलायमान टिकता नहीं है। तो बचपन से ही मैं बच्चों, जो अभी साधक लोग जुड़े हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि बचपन से अपने बच्चों को यदि आपने अध्यात्म की ओर नहीं प्रेरित किया, नहीं आकर्षित किया, तो बाद में तो वो मन जो है बेलगाम घोड़ा हो चुका होगा, और बेलगाम घोड़े पर लगाम डालना असंभव होता है, दुष्कर कार्य है, बहुत ही दुष्कर जी। उसको डालना, फिर ट्रेन करना, सारी चीज़ बहुत। तो ये स्वतः ही बाल्यावस्था में आपका ध्यान स्वतः ही इस तरफ जाता था, हालांकि हालांकि वो जी। खींच रहे थे दरअसल, वही खींच रहे थे, इसलिए वही प्रेरित भी कर रहे थे। विवेकानंद ने साफ कह दिया था रामकृष्ण परमहंस को कि ये जो काम कहते हो ना तुम, ये मुझे नहीं करने। वो कहते थे तुझे कुछ बड़े काम करने हैं, वो कहते मुझे कोई काम नहीं करना, मैं सिर्फ आपके पास आता हूँ, बातें करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बड़े वो ब्लंटली बात करते थे उनसे। अच्छा। तो रामकृष्ण परमहंस एक दिन कहते कि बात सुन, बीच में उन्होंने गाली भी दी उसे, वो गाली दिया करते थे अक्सर। मैं कहा, बात सुन, तू होता कौन है माँ के काम को मना करने वाला? वो हाथ पकड़ के तेरे से काम कराएगी और तुझे करना पड़ेगा। बाद में अंतिम अवस्था में विवेकानंद कहते हैं कि आज मैं उस रहस्य को जान पा रहा हूँ। आज विवेकानंद जैसा इतना बड़ा स्कॉलर उस युग का, और विवेकानंद को एक क्लर्क तक की नौकरी नहीं मिली। सोच सकते हैं आप क्यों? क्योंकि कोई दिव्य शक्ति पीछे लगी हुई थी, किसी अन्य कार्य के लिए उनका आगमन इस धरा पे हुआ। तो यही होता है कि हमें अपने भीतर निरंतर, क्योंकि हम उसी मूल स्रोत से जुड़े हैं। अभी क्या है, इस चीज का, इस बात का मंडन करने के लिए, इसकी स्थापना करने के लिए हमारे पास समाज में लोग भी तो नहीं है। अच्छा स्वामी जी, जो कार्य आपके साथ स्वतः हुआ, क्योंकि ये तो स्वतः स्फूर्त था, ठीक है, उस तरह के पत्ते आते थे, आपने देखा हनुमान जी के प्रति आप आकर्षित हुए। बहुत सारे आपके बालपन का था। हाँ, आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे उस वय के जिनका आकर्षण नहीं भी होगा। तो क्या ये कहा जा सकता है कि प्रयासों के तहत, अगर जो आज के लोग हैं अपने बच्चों को एक प्रयासों के तहत अगर आकर्षित कराएं तो ये संभव है, या फिर बात वही आ जाती है कि कोई पूर्व का संस्कार है जो आपको आकर्षित करा रहा था? अब ये बात है ना, ये जो प्रयास किए जाएंगे, ये प्रयास भी तो संस्कार में उसमें जुड़ेंगे। अगर ये प्रयास, हम एक बलपूर्वक प्रयास करते हैं किसी को ले जाने का बचपन से। अब एक बच्चा जिस घर में रहता है, मान लीजिए वो शाकाहारी घर है जी, तो निश्चित रूप से कि वो बच्चा मांसाहार नहीं करेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि परिवार ने संस्कार दिया। वो नहीं कर रहा। जो मांसाहारी है वो स्वाभाविक रूप से करेगा, तो उसको वो स्वभावगत चीज़ दी गई है ना, परिवार की ओर से वो स्वभावगत दी गई। तो ये दायित्व है कि भक्ति भी स्वभावगत देनी चाहिए। अब वो नहीं ले पा रहा, कोई बात नहीं, किंतु वो बीज रूप में अवस्थित रहती है भीतर, नष्ट नहीं होती भक्ति। जितना भी भक्ति का अंश उसने सुना, पाया, या जो भी कुछ किया, चाहे बेमन से किया, लेकिन फिर भी वो उसके साथ संयुक्त रहा। अब वो उतना हिस्सा उसके बीज रूप में आ गया। एक व्यक्ति काम पर गया, वो बेमन से काम कर रहा है, लेकिन वेतन तो उसे मिल रहा है ना। एक बहुत मन से काम कर रहा है, पूरी निष्ठा से काम कर रहा है, वेतन उसे भी मिल रहा है। तो वो भक्ति का जो अंश है वो तो सब मिलेगा। ये बात अलग है, जिसने पूरी निष्ठा से काम किया उसका आत्मिक विकास भी होगा। तो वह जो व्यक्ति है जो बेमन से भी भक्ति कर रहा है, उसकी भक्ति देर से फलीभूत होगी ज़रूर, क्योंकि वो अंश जुड़ तो रहे हैं ना थोड़े थोड़े। एक बीज है, उसको उसने अच्छी भूमि नहीं दी तो वो उगा नहीं। उपजाऊ भूमि अगर मिल गई उस बीज को तो वो जल्दी, ये सारे बीजों का खेल है। हम भक्ति के अपने बीज को कहाँ बो रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। ये हमारा शरीर एक भूमि है और ये भक्ति एक बीज है। अब है कि आप बीज कहाँ, अगर आप हृदय में बीज को बो रहे हैं तो हृदय की तो भूमि बड़ी नरम होती है जी, हर समय विगलित रहती है, हर समय उसमें से अश्रुओं की भाप उठती रहती है। तो वो तो जल्दी बीज को अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित और फलीभूत कर देगी। तो ये बचपन की यात्रा फिर जब आगे बढ़ी जी, और फिर आप किशोरावस्था से युवावस्था की तरफ आए,
तो उसके बाद जैसे कि जानकारी आपके बारे में भक्तों को है कि आपने बहुत सारा समय हिमालयन क्षेत्रों में भी व्यतीत किया है, बहुत सारे साधु संतों की संगत भी आपने की है। तो फिर इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? जो कि आमतौर पे इसलिए हम जानना चाह रहे हैं कि गृहस्थों के घर में तो यही होता है कि बच्चे बड़े होते हैं, उनसे नौकरी चाकरी में लगते हैं, शादी ब्याह होता है और इस सांसारिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। तो ये जो बचपन का भाव है ये आगे भी चलता रहा और ये कैसे रूपांतरित हुआ आपकी उस तरफ आप निकल गए? भीतर ना एक वैराग्य का जन्म हुआ था स्वतः ही, और उसको जो मैं स्वतः शब्द दे रहा हूँ ये दरअसल दैविक प्रेरणा ही होती है कि हनुमान जी की प्रेरणा से जो भीतर एक वैराग्य जगह ना, जिसको हम कहते हैं कि वैक्यूम क्रिएट होना, शून्य एक पैदा होना, जैसे भगवान बुद्ध के जीवन में हुआ था। तो लगा कि नहीं, कुछ प्यास है ऐसी कि उसके लिए जल नहीं मिल पा रहा, वो जल चाहिए। खोजने निकले, हिमालय के कई योगियों के पास बैठे और संयोग ये रहा, मैं कह रहा हूँ ना, हनुमान जी की कृपा। तो कि एक बार फिर से हम रोकेंगे, दिल्ली से यात्रा आपकी हिमालय की तरफ गई। हाँ, दिल्ली में ही रहते थे आप? अच्छा, यहाँ से आप हिमालय की तरफ निकले। और ये भी विचार बन गया था, एक बार घर भी छोड़ दिया था। तो इसके लिए कोई सहायक बना, कोई गुरु मिले, कोई मार्गदर्शक मिले, कैसे गए? कुछ नहीं, बस अकेले ही निकल गए। जैसे होता है ना, निकल गया आदमी घर छोड़। अच्छा, निकल गए घर छोड़ कर ही। अच्छा। तो घर से मैं यही कहकर गया था कि मैं गाँव जा रहा हूँ। तो उनको लगा स्वाभाविक रूप से ये जाता ही रहता है गाँव, तो गाँव गया होगा। पर मैं घर त्याग कर चला गया था। किसी को पता नहीं था। तो जो मुझे मिले उन्होंने कहा किस लिए आए हो? तो मैंने कहा कि ईश्वर की खोज में आया हूँ। तो कहते यहाँ हिमालय में ईश्वर पड़ा है क्या? एक ने मुझे बड़े कठोर उससे डांटा। अच्छा। उनका क्या करते हो? मैंने कहा पढ़ रहा हूँ। तो उनका वापस जाओ, शिक्षा प्राप्त करो। और उसने जो उदाहरण दिया, कहते हनुमान जी भी विभिन्न आश्रमों में जाके शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय वानर जाति में उनसे बड़ा विद्वान कोई था नहीं, क्योंकि उन्होंने इतने आश्रमों में जाकर शिक्षा प्राप्त की थी। और उसने जो कठोरता से डांटा कि घर छोड़ने से कोई ईश्वर मिलता है? संसार में रहो, जगत में रहो, विद्या अध्ययन करो, जीवन को अनुभव करो और लौट लौट कर यहाँ आते रहो। और घर त्यागने की बात कभी सोचना मत, आते रहो। लेकिन अच्छा, अगली बार तो वो खैर कभी मिले ही नहीं, दूसरे मिले कोई और। संयोग रहा जितने भी मुझे मिले, इसको मैं कह रहा हूँ शायद वो हनुमान जी ने ही उनके भीतर प्रेरणा डाली थी। एक ने भी ये नहीं कहा कि अच्छा घर छोड़कर आ गए, हमारे आश्रम में रहो। सामान्यतः ऐसा नहीं होता। आप आज भी कहीं किसी आश्रम में चले जाइए और कहिए जी मैं हमेशा आपकी यहाँ सेवा में रहना चाहता हूँ, वो कहेगा बच्चा रहो रहो बच्चा, ये करो वो करो, बच्चे को वो वहीं ठहरा लेंगे। तो साधु सन्यासी से जो डरने का एक बहुत बड़ा कारण भी रहा लोगों का कि बच्चे को वहीं ठहरा लेते हैं। लेकिन मुझे जो मिले सबने कहा नहीं, एस्केपिस्ट नहीं बनना, पलायन नहीं करना, वहीं रहो, संसार के मध्य रहो। और एक पंक्ति कही उन्होंने, एक ने तो वो रामधारी सिंह दिनकर के थे कि जगत में जलती देख पंचाग्नि। ये 5 प्रकार की आग संसार में जल रही है। जगत में जलती देख पंचाग्नि, निकल भागता योगी, धुनी बनाकर उसे तापता अनासक्त रस भोगी। संसार में रहो, संसार के मध्य रहो और उनसे अप्रभावित रहो। ये सबसे बड़ा योग है। और वहीं रहकर हनुमान जी के जो कार्य हैं वो तुम्हें करने हैं। अच्छा, वहीं रहकर, उनके मध्य रहकर। और इसीलिए जब आपसे मेरी बात हो रही तो मैंने क्या कहा, मैं किसी से नहीं मिलता, यही बात हुई ना। बिल्कुल, कि अपने इस एकांत में रहता हूँ। ये मेरे एक समझ लीजिए हिमालय का क्षेत्र है ये, कि जहाँ से मुझे कहीं नहीं जाना, किसी से कोई नहीं मिलना, क्योंकि मिलने जैसा कुछ भी नहीं है। हम जब भी मिलते हैं कोई अनावश्यक ही चर्चा करते हैं संसार में। तो इसलिए जितनी हमारी ऊर्जा भीतर फोकस होगी, जितनी अधिक ऊर्जा, उतने अधिक गुणात्मक प्रभाव सामने आएंगे, उतने अधिक। अभी हमारी मनुष्य की ऊर्जा विक्षिप्त है, 10 दिशाओं में फैली हुई है। इस कारण से सकारात्मक परिणाम भक्ति के भी नहीं निकल पाते, ईश्वरीय यात्रा क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उसके लिए जैसे एक राष्ट्र ने अपना सारा धन अधिकतर बम बनाने के लिए रखा हुआ है। किसी भी राष्ट्र के पास चले जाओ, पूछो भाई तुम्हारा खर्चा कितना है, तो कहेगा 90% पैसा मैं हथियार बनाने में खर्च करता हूँ, रक्षा पे खर्च होता है, रक्षा पर, और 1% मैं शिक्षा पर खर्च करता हूँ। एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसे ही मनुष्य को जो 90% ऊर्जा है ना, वो व्यर्थ के कामों में नष्ट होती है। 90%, वही 90% ऊर्जा यदि वो
अपने भीतर की तरफ मोह। आप क्या समझते हैं भगवान बुद्ध और जो आइंस्टीन दोनों में फ़र्क है? कोई इतना फ़र्क है कि उसकी ऊर्जा बाहर गई, बुद्ध की ऊर्जा भीतर गई। तो ऊर्जा का खेल है, आप ऊर्जा को बाहर ले जाना चाहते हैं या भीतर, और भीतर ले जाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने को संसार से बिल्कुल एक तरह से रसहीन हो जाना पड़ेगा। उसमें जब आपका रस नहीं रहेगा तो भीतर की रसधार चलेगी। गर्भ में आपने शिशु को देखा है ना, गर्भ में वो कौन किसके साथ होता है? बिल्कुल अकेला है ना, मस्त है, उसको ना सिनेमा देखने जाना, ना कहीं और जाना, ना कहीं और जाना। तो उसी प्रकार से हमें अपने ही भीतर अपने ही गर्भ में अवस्थित होना होता है, अपना ही गर्भाधान खुद करना होता है और अपना ही फिर प्रसव खुद करना होता है, और उसके बाद जो निकलता है उसे द्विज कहते हैं। तब द्विज का जन्म होता है, बॉर्न अगेन जिसको इंग्लिश में कहते हैं।